तो महसूस होगा, लेकिन हिम्मत मत हारना। ये सिर्फ एक अभ्यास है। अगली बार आंखों पर पट्टी कस कर बांध लेना। क्या बात कर रहा है? मेरे तो समझ गया, ये कैसे पॉसिबल है कि 11 के 11 लोग सबके सब सुसाइड कर रहे हैं? अगर बच्चे भी, बड़े भी, सब। लेकिन अबे भाई, बाहर से भी तो कोई एंटर नहीं हुआ ना। इस तरह के ढेर सारे सवाल आपके मन में भी आएंगे इस घटना के बारे में जानने के बाद। 1 जुलाई 2018 दिल्ली के बुराड़ी इलाके की वो सुबह। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक खबर पूरा देश हिलाकर रख देगी। एक ही घर, 11 लोग, ऑल डेड। लेकिन सवाल ये है, क्या यह एक आत्महत्या थी या फिर किसी अनजान ताकत का खेल? इस वीडियो में आज हम इस रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। यह है बुराड़ी डेथ केस, इंडियाज एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। एक परिवार होता है, भाटिया परिवार, कुल 11 मेंबर्स। ललित, उसकी पत्नी टीना, भाई भूपेश, भाभी सविता, उनके बच्चे और दादी नारायणी देवी। सब एक साथ रहते थे, खुशहाल थे, कोई आर्थिक परेशानी नहीं थी। पड़ोसियों के मुताबिक यह परिवार शांत, मिलनसार और धार्मिक था। कभी किसी को यह एहसास भी नहीं हुआ कि इस घर की दीवारों के पीछे एक खतरनाक राज पनप रहा है। 1 जुलाई की वो सुबह जब भाटिया परिवार की किराना की दुकान नहीं खुली तो पड़ोसियों को शक हुआ, और जब पुलिस ने दरवाजा खोला और जो देखा उसने हर किसी की सांसें रोक दी। 10 लोग छत से लटके हुए मिले, अच्छे से रस्सियों से बंधे हुए थे। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और हाथ पैर बंधे हुए थे। घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य नारायणी देवी फर्श पर मृत पड़ी मिली। जांच में पुलिस को 11 डायरीज मिली, जिनमें 11 सालों से लिखे जा रहे थे रहस्यमयी नोट्स। डर महसूस होगा, लेकिन हिम्मत मत हारना, यह सिर्फ एक अभ्यास है। अगली बार आंखों पर पट्टी कस कर बांधना। डायरी में लिखा था, यह एक रिलीजियस रिचुअल है जिसके बाद सब वापस जीवित हो जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि परिवार के सदस्य रात में खुद ही घर में रस्सियां और स्टूल लाए। बाहर से किसी के आने का कोई सबूत नहीं मिलता। पुलिस के अनुसार यह एक सामूहिक आत्महत्या थी, जो कि एक गलत धार्मिक विश्वास का नतीजा बनी। लेकिन लोग सवाल पूछते हैं, क्या पूरी फैमिली बिना डर के ऐसा कर सकती है? कुछ लोग कहते हैं ललित मानसिक तनाव में था और वह मानता था कि उसके मृत पिता की आत्मा उससे बातें करती थी, जबकि कुछ लोग कहते हैं यह एक हिप्नोटिक कंट्रोल था। परिवार मानता था कि रिवाज पूरा होने पर वे वापस लौट आएंगे, और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं शायद इसमें कोई तीसरा व्यक्ति शामिल था जो कभी पकड़ा नहीं गया। 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी असली सच कौन जानता है? क्या यह एक अंधविश्वास की त्रासदी थी या एक ऐसी साजिश जो कभी उजागर नहीं हुई? बुराड़ी का वो घर आज भी बंद है, और लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। आप क्या सोचते हैं इस बुराड़ी केस के बारे में? मुझे और हमारी टीम को तो लगता है कि एक हंसता खेलता परिवार अंधविश्वास की भेंट चढ़ गया। एक और ज़रूरी बात, हमारी टीम का मकसद आपको
सिर्फ घटना के बारे में बताना ही नहीं, बल्कि आपको सचेत करना भी है। घर में जिस तरह हम काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसके साथ साथ हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है घरेलू औरतें ही सबसे पहले इस तरह के अंधविश्वास के झांसे में आती हैं और फिर धीरे धीरे इसकी जड़ें बाकी परिवार के लोगों तक फैलती हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की और भी सच्ची घटनाओं के बारे में आप जान सकें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। बाय फॉर नाउ।